नमस्कार दोस्तों, फिर से मैं आ गई एक नई जानकारी लेकर के जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो आइए देखिए ये चीज़ क्या है जिसका हम आज अपने प्लांट के लिए उपयोग करेंगे। तो ये हमारे प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसके पत्ते पर जब हम पत्ते पर डालते हैं तो फंगिसाइड का काम करता है। जब इसे जड़ों में डालते हैं तो ये फर्टिलाइज़र का काम करता है। ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है, ये फर्टिलाइज़र होता है। इसमें फॉस्फोरस होता है, इसमें मैग्नीशियम होता है, इसमें विटामिन ए, सी होता है। तो ये हमारे प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो आज की वीडियो में देखेंगे दोस्तों ये क्या चीज़ है जिसका जादू हमारे गार्डन के एक एक प्लांट पर है, हमारे पूरे गार्डन में है, जिसके कारण हमारा गार्डन फल फूलों से भरा रहता है। लगातार उसमें फ्लावरिंग होती रहती है, फ्रूटिंग होती रहती है। तो आइए जानते हैं ये क्या चीज़ है। नमस्कार दोस्तों, ये देखिए क्या है मेरे हाथ में। तो ये है लहसुन। ये हमारे किचन से निकला हुआ लहसुन है जो हम हर दिन यूज़ करते हैं। और कहा ही जाता है कि हम ह्यूमन के हेल्थ के लिए लहसुन जो है बहुत ही अच्छा होता है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। जो हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो इससे बहुत ही अच्छा हो जाता है। और साथ ही साथ जो हमारे ब्लॉकेज होते हैं वो भी इससे दूर होते हैं। तो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। लेकिन इसी का यूज़ जब हम अपने गार्डन में करते हैं तो गार्डन में भी इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो वो रिजल्ट मैं आप लोगों को दिखलाती हूँ। तो देखिए, ये एंटी फंगल होता है, ये इंसेक्टिसाइड होता है, ये और ये फर्टिलाइजर भी होता है। इसमें बहुत भारी मात्रा में सल्फर होता है जो कि बहुत अच्छे से पौधों पर काम करता है, जिसके कारण पौधे में बहुत अच्छे फूल आते हैं, भर भर कर फूल आते हैं। खासकर ये गुड़हल के पौधे, गुलाब के पौधे, मोगरा के पौधे पर बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है। इन्हें स्प्रे करते हैं जब इसका स्प्रे बनाकर जब हम स्प्रे करते हैं तो इससे हमारे जो प्लांट्स की कलियां हैं बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं, उनके फूल बहुत अच्छे होते हैं, इनकी ब्रांच बहुत अच्छी निकलती है। और साथ ही साथ जब इनकी जड़ों में हम डालते हैं तो इनकी जड़ों को भी ये बहुत बूस्ट करता है। बहुत जड़ों में बहुत तरीके से ये काम करता है, जिसके कारण बहुत सारे ब्रांच निकलते हैं। ज़्यादा ब्रांच होते हैं तो ज़्यादा उसमें फ्लावर भी आते हैं। तो आज मैं आप लोगों को इसके 3 तरह से उपयोग बताऊंगी। तो चलिए, पहला उपयोग ये देखिए कि किस तरह से हमारे पास ये देखिए लहसुन रखे हुए हैं। तो लहसुन में आपको इनकी सारी कलियां निकाल लेनी है और इनके जो छिलके हैं उन्हें अलग करके रख लेना है, क्योंकि जो छिलके होते हैं वो भी बहुत काम के होते हैं। इन छिलकों का भी हम उपयोग करेंगे। इन्हें पानी में डालकर भी उपयोग कर सकते हैं, इन्हें डायरेक्ट मिट्टी में भी डाल सकते हैं। डायरेक्ट मिट्टी में यदि डाल देते हैं तो धीरे धीरे मिट्टी में जाकर ये डिजोल्व हो जाता है। और उसके बाद जो मिट्टी में चलते हुए रहते हैं कीड़े मकोड़े, वो भी दूर हो जाते हैं। तो इस तरह से हमें सारी लहसुन की कलियों को, कुछ लहसुन की कलियां लेकर उन्हें निकाल देना है और इन सारे जितने भी हमारे छिलके निकले हैं उन्हें अलग कर देना है। मेरे पास तो छिलके भी कम निकले हैं, लेकिन आपके पास छिलके ज़्यादा हो तो आप उन्हें मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड भी कर सकते हैं और डायरेक्टली आप उसे मिट्टी में भी डाल सकते हैं। मिट्टी में डाल देने के बाद वो दब जाएंगे तो मिट्टी में जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं, जो पेस्ट होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, वो भी खत्म हो जाते हैं। और साथ ही साथ वो मिट्टी को बहुत ज़्यादा फर्टाइल कर देता है। तो लहसुन जो है बहुत ही काम की चीज़ होता है, बहुत अच्छा इसका उपयोग होता है। इसकी डंडी हो या छिलके हो या लहसुन की कलियां हो, सभी हमारे काम आएगी। तो पहला तो देखिए कि इस तरह से आप तो इसे रख ही लीजिए, इसे फेंकिए मत, बिल्कुल भी मत, क्योंकि लहसुन में जो होता है तो इसमें ये पत्तों पर फंगिसाइड का काम करता है और साथ ही साथ ये इंसेक्टिसाइड होता है, पेस्टिसाइड होता है। और यदि हम प्लांट की जड़ों में इसे डालते हैं तो फर्टिलाइजर का भी काम करता है। और इनके जो छिलके होते हैं उसमें भी विटामिन ए, विटामिन सी होते हैं और साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। इसीलिए इनके जो छिलके हैं वो भी हमारे बहुत ही ज़्यादा काम के होते हैं। तो किस तरह से ये लहसुन जो हमारे लिए काम करता है, इसके 3 यूज़ मैं बता रही हूँ। और ये बहुत ही ऑर्गेनिक होता है, तो बिल्कुल ये सेफ होता है प्लांट पर। हम प्लांट पर इसका उपयोग करते हैं तो हमारे प्लांट को किसी तरह का कोई नुकसान भी नहीं होता है। तो फर्टिलाइजर के रूप में भी हम इसका प्रयोग करते हैं तो उसमें नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम होता है और विटामिन ए, सी होता है और साथ ही साथ ये एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। तो गार्लिक के चाहे वो पील हो, छिलके हो या फिर गार्लिक की कलियां हो, सब काम आते हैं। तो देखिए इस तरह से कुछ कलियों को लेकर के हमें इन्हें अच्छी तरह से क्रश कर देना है। और ये इंडोर प्लांट और आउटडोर प्लांट दोनों के लिए ही बहुत ही अच्छा जो है वो डिजीज रेसिस्टेंट होता है। तो कुछ कलियों को लेकर के हमें इसी तरह से उसे क्रश कर देना है। बहुत अधिक महीन नहीं पीसना है, उसे क्रश कर देना। या तो आप ग्राइंडर में क्रश कर दीजिए या फिर इसी तरह से इमाम जस्ते में डाल करके उसे क्रश कर दीजिए। इतना क्रश कीजिए कि उसके वो ब्रेक हो जाए और उसके अंदर से जूस निकलना शुरू हो जाए। देखिए आपको दिख रहा होगा कि ये क्रश कर देने के बाद इसमें से जूस निकल रहा है।
काफ़ी जूसी भी होता है, इसका जो रस है वो निकलने लगा है। तो इतना ही हमें क्रश करना है और उसके बाद फिर इसे देखिए इस तरह से मैंने क्रश कर दिया। तो यहाँ से देखिए इसके जो है ना जूस निकल रहा है वो दिख रहा है। तो इतना क्रश करके और हमें इसे क्या करना है, 1 लीटर पानी मैंने लिया है, 1 लीटर पानी में डाल करके और हाई फ्लेम पर इसे चढ़ा देना है। हाई फ्लेम पर डाल देने के बाद 1 या 2 बॉयल आने पर इसके अंदर का जो सल्फर है, इसमें सल्फर होता है जो बहुत तेज गंध होता है, और इसी तेज गंध के कारण जितने भी पेस्ट होते हैं वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो वो वहाँ से हट जाते हैं। और इसके अंदर जो है ना, लहसुन के अंदर एक कड़वापन भी होता है। आप कच्चा लहसुन खाते हैं तो बहुत मुंह में बहुत कड़वा लगता है। तो इसके कड़वेपन को थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए इसमें मैं 1 चम्मच चाय की पत्ती यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि चाय की पत्ती में एक तो नाइट्रोजन होता है, दूसरा है कि इसमें पोटेशियम होता है, तीसरी बात यह है कि ये मिट्टी को बहुत ही फर्टाइल बनाता है, मतलब ये मिट्टी को एसिडिक बनाता है। तो मिट्टी को जब एसिडिक बनाता है तो एसिडिक मिट्टी में चाहे वो रोज प्लांट हो, चाहे वो गुड़हल का प्लांट हो, चाहे वो मोगरे का प्लांट हो, बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है, उसकी फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी होती है। तो इस तरह से हमें हाई फ्लेम पर 1 या 2 बॉयल करके इसे उतार लेना है। और उसके बाद देखिए ये इसका रंग कितना अच्छा हो गया। आप चाय की पत्ती नहीं भी डालेंगे, ये ऑप्शनल है, आप चाहते हैं तो डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते। मैंने इसलिए डाला क्योंकि चाय की पत्ती मुझे प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। चाय की पत्ती से प्लांट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है, उसके फ्लावर बहुत अच्छे होते हैं, इसीलिए मैं हमेशा चाय की पत्ती एज अ फर्टिलाइजर हमेशा यूज़ करती हूँ। चाहे वो पानी में डालकर, ठंडे पानी में डालकर दूं, या फिर इस समय लहसुन के साथ गर्म पानी में डाल देने के बाद तो इसके अंदर का जो जूस है, जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है, इसके अंदर जो प्रोटीन होते हैं वो सारे निकल करके पानी में आ जाते हैं। तो उसके बाद इस पानी को हमें डायरेक्ट ही यूज़ करना है, इसे बहुत ज़्यादा पानी में डाइल्यूट नहीं करना है। आप चाहें तो 1 लीटर पानी में 1 लीटर इस सॉल्यूशन में 1 गिलास पानी डाल सकते हैं। और देखिए इसमें जो बचे हुए जो भाग हैं, जो लहसुन के टुकड़े हैं या चायपत्ती है, इनको आप दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। दोबारा यूज़ करेंगे तो भी ये उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा, इसीलिए इसे फेंकने की ज़रूरत नहीं है, इसे हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो लहसुन का कोई भी भाग जो होता है वो कभी भी ख़राब नहीं होता है, क्योंकि ये एंटी फंगल होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है। तो हम इसका हमेशा से यूज़ कर सकते हैं एफिड्स को दूर करने के लिए, माइट्स को दूर करने के लिए, साथ ही जितने भी तरह के बैक्टीरिया होते हैं। अब दूसरे तरह से हम इन्हें क्या करेंगे कि इन्हें हम पीस लेंगे और पीसेंगे। जितनी भी कलियां हमने निकाली है उसे हमें मिक्सी में अच्छे तरह से ग्राइंड कर लेना है, और उनके छिलके नहीं उतारेंगे, ये छिलके के साथ ही रहेगा। छिलके के साथ हमें इन्हें अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। आप चाहे तो थोड़ा सा पानी इसमें डाल सकते हैं, पानी डालने के बाद इनका अच्छा सा फाइन पेस्ट बन जाएगा। और अब पेस्ट बनाने के बाद इसे क्या होगा कि हमें एक कपड़े से इन्हें छान लेना है। तो देखिए इस तरह से पतले कॉटन के कपड़े में डाल करके, या किसी भी कपड़े में, जॉर्जेट के कपड़े में भी डालते हैं, डाल करके आप इसी तरह से इनके जूस को निकाल लें। तो ये जो जूस होता है इसमें बहुत तेज गंध होता है, क्योंकि सल्फर है और ये बहुत कड़वा भी होता है। तो इस तरह से ये हमारे प्लांट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अब इसका हमें यूज़ कैसे करना है, पहले तो पूरी तरह से इन्हें निचोड़ करके इसके पूरे जूस को निकाल लीजिए। ऐसे ही कपड़े से अच्छे से दबा दबा करके हमें इसका जूस निकाल लेना है। और निकालने के बाद ये जो निकल रहा है इसका जूस, ये देखिए कितना अच्छा इसका कलर है, और ये सचमुच में प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। जब हम इसे प्लांट में डालते हैं, इसे डायरेक्ट नहीं डालना है। यदि आप 1 लीटर पानी लिए हैं तो उसमें 2 चम्मच इसमें डालना है, मतलब 8 से 10 ml के मतलब अंदाज से आप इसे डाल सकते हैं। 1 से 1.5 चम्मच या 2 चम्मच इस तरह से डालेंगे, और डाल करके पानी में अच्छी तरह से डिसॉल्व कर लेना है। और दूसरी बात है कि इसके बाद जिससे हमने जूस निकाला है वो जो बच गए हैं, इसे भी हमें फेंकना नहीं है, ये भी बड़ा काम आएगा। जिस तरह से इनके छिलके हम मिट्टी में डाल देते हैं तो बहुत मिट्टी में जाकर के बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, उसी तरह से इस बचे हुए भाग को भी हमें पानी में डाल करके और डायरेक्टली 1 लीटर पानी में थोड़ा सा डाल करके और डायरेक्टली इनकी जड़ों में डालना है। तो जड़ों में डालने के बाद ये जो है वो फर्टिलाइजर का काम करते हैं, क्योंकि इन्हें हम स्प्रेयर में नहीं डाल सकते। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो स्प्रेयर के जो उसका जो होल होता है उसमें जाकर ये फंस जाते हैं, तो स्प्रेयर खराब हो जाता है। तो इसे हम स्प्रेयर में डालकर स्प्रे नहीं कर सकते हैं, इसीलिए डायरेक्टली हम इसे जड़ में डाल देंगे। तो जड़ों में डालने के बाद ये बहुत अच्छे से फर्टिलाइजर का काम करते हैं। जैसे जब पत्तों में हम डालते हैं तो फंगिसाइड का, इंसेक्टिसाइड का
और इसका पेस्टिसाइड का काम करते हैं। लेकिन जब हम इनकी जड़ों में डालते हैं तो वो फर्टिलाइजर का काम करते हैं। तो हमें क्या करना है, ये जो सॉल्यूशन है इसका हमें क्या करना है, हमें इसे स्प्रे करना है। तो स्प्रे बॉटल में डाल करके और हमें सारे पत्तों पर, कलियों पर, उनके जो नाजुक नाजुक कलियां होती है उन पर हमें स्प्रे कर देना है। तो यहाँ देखिए इतने जितने भी सॉल्यूशन निकले हैं, 1 लीटर मैंने बनाया है और 1 लीटर पानी में यहाँ मैं 2 चम्मच के करीब अंदाज से डाल रही हूँ। वैसे तो 8 से 10 ml डाला जाता है, तो 1.5 से 2 चम्मच के करीब आप इन्हें अंदाज से डाल दीजिए और उसके बाद स्प्रेयर में अच्छे से मिला करके और पूरे प्लांट पर स्प्रे कर दीजिए। और ये बात जरूर ध्यान रखिए कि केवल पत्तों पर ही नहीं पड़े, बल्कि प्लांट में अंदर अंदर तक भी स्प्रे इसका हो सके। देखिए ऊपर तो सारे प्लांट में डाल दीजिए, क्योंकि ये जो हिबिस्कस के प्लांट है, बहुत सारे हिबिस्कस के प्लांट में बहुत सारी कलियां बनी हुई है, क्योंकि ये हर 15 दिन पर मैं अप्लाई करती हूँ। और ऐसा नहीं है कि एक ही फर्टिलाइजर को मैं हर 15 दिन पर अप्लाई करती हूँ। कभी मैं इसमें फलों और छिलकों से बने हुए फर्टिलाइजर को करती हूँ, कभी लहसुन के फर्टिलाइजर को करती हूँ। तो हर बार हर 15 दिन पर फर्टिलाइजर बदल जाता है और उसका लिक्विड ही रहता है। क्योंकि गर्मी के दिन है तो गर्मी के दिन में लिक्विड ही देना है। तो ये जो हर 15 दिन पर करती हूँ, तो उससे देखिए मेरे प्लांट पर कितने ज़्यादा यहाँ पर कलियाँ आ गई हैं और प्लांट पर बहुत ज़्यादा कलियाँ भरी हुई है। नींबू के प्लांट पर भी कर सकते हैं, मिर्च के प्लांट पर भी कर सकते हैं, क्योंकि नींबू के प्लांट पर भी लीफ माइनर का बहुत ज़्यादा अटैक होता है, एफिड्स का अटैक होता है। तो उसी तरह से देखिए नींबू के प्लांट पर तो कर ही सकते हैं आप, फ्लावरिंग प्लांट पर तो कर सकते हैं, फ्रूटिंग प्लांट पर भी कर सकते हैं। और मिर्ची के प्लांट पर तो बहुत ही ज़्यादा जो है पेस्ट का अटैक होता है। हालांकि मेरे मिर्च के प्लांट पर एक भी किसी भी तरह का कोई पेस्ट नहीं है, क्योंकि मैं इसी तरह से ट्रीटमेंट करती रहती हूँ। तो इसलिए मेरे एक मिर्ची में इतने सारे, लग रहा है मुझे 100 से ज़्यादा तो मिर्ची फले होंगे। ये देखिए। तो ये जो दोस्तों अभी हमने लिक्विड बनाई है चाय की पत्ती डाल करके, उसे एक स्प्रेयर में डाल देना है अच्छी तरह से छान करके। और उसके बाद इसे हमें सारे जो हमारे गुलाब के प्लांट हैं, उसके साथ साथ हमारे उड़हुल के प्लांट है, उस पर भी हमें डालना है। देखिए फ्लावर जो है खिले हुए हैं, अच्छे खिले हुए हैं, क्योंकि इस पर मैं उस लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ की हूँ। लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि 50 डिग्री में हमारे प्लांट थोड़े थोड़े झुलसने लगे हैं। लेकिन जब प्लांट में इस तरह से फूल थोड़े छोटे होने लगेंगे, तो ये फर्टिलाइज़र डालने से प्लांट को ये प्रोटेक्ट भी करता है। देखिए पत्ते जो है वो बर्न हो गए, सन बर्न हो गया है। तो सन बर्न के बाद यदि इस तरह से हम डालते हैं तो ऐसे ही इनमें कलियां आती हैं और प्लांट के पत्ते ऐसे ही फ्रेश हो जाते हैं। तो हमें सिर्फ इसे प्लांट के ऊपर नहीं डालना है, हमें इसे अच्छी तरह से प्लांट की हर डाली पर भी डालना है। देखिए कितने सारे गुलाब हैं, हमें इसी तरह से गुलाब की पूरी पत्तियों को इससे नहला देना है, ताकि बहुत ज़्यादा हमें किसी भी तरह से इन पर जो आफत आती है, चाहे वो गर्मी का हो या फिर पेस्ट का हो, तो पूरी इनकी जो टहनियाँ हैं, स्टेम है, पूरी तरह से उन्हें भिगा देना है। ये नहीं कि सिर्फ पत्ते पर ही डाल दें, क्योंकि पत्ते पर डालेंगे तो पत्ते पर तो पेस्ट हट जाएंगे, लेकिन वो पेस्ट यदि आकर के इनके स्टेम पर बैठ जाएंगे तो फिर वो फिर से पत्तों पर जा सकते हैं और हमारे प्लांट को खराब कर सकते हैं। तो इसी तरह से पूरी तरह से इनके जड़ के पास से लेकर के इनके पत्तों पर, इनकी टहनियों पर अच्छे तरह से इन्हें डाल देना है, ताकि हमारा पूरा जो रोज़ प्लांट है उसी तरह से पूरी तरह से इससे नहला जाए और किसी भी तरह से कोई पेस्ट को यहाँ पनपने का मौका नहीं मिले। तो ऐसा करने से दोस्तों हमारे पत्तों पर जब ये जाता है तो पत्तों को तो बहुत ही अच्छे से फर्टिलाइज करता है, बहुत उनमें ताकत डालता है। पत्ते इतने हरे हरे हो जाते हैं, उनमें जान आ जाती है और जड़ों में डालने से जड़ों का विकास होता है, जड़ों को अच्छे से ये विकसित करता है, जिससे कि हमारे प्लांट बहुत ही हेल्दी हो जाते हैं। तो 15-15 दिन में आप इसी तरह से फर्टिलाइज़र बना करके डालते रहिए। ये हर दिन नहीं डालना है, बल्कि यदि आपके प्लांट बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं कर रहे हैं तो आप 1 सप्ताह के बाद डालिए, और यदि फ्लावरिंग कर रहे हैं तो इस तरह से 15 दिन के गैप में आप इन्हें इस पर फर्टिलाइज़र ये डाल सकते हैं और इस तरह से आपके प्लांट बहुत ही हेल्दी रह जाएंगे। तो ये दोस्तों कैसा लगा आपको, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।